अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इसी चुनौती से निपटने के लिए 1 से 22 जुलाई 1944 तक एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया, अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में। जय हिंद। जैसा कि आप सब जानते हो कि विश्व बैंक ने हाल ही में भारत को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की DCA में। जो छात्र DCA के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं कि DCA का फुल फॉर्म है डेली करंट अफेयर्स, जो हम लोग अपनी वेबसाइट sansarlochan.in में डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। जो छात्र यहाँ नए आए हैं और DCA के बारे में नहीं जानते हैं वे संसार DCA लिखकर गूगल में सर्च करें और पहले लिंक पर क्लिक करें और डेट वाइज करंट अफेयर्स वहाँ आप पढ़ सकते हैं। खैर, हम लोग विश्व बैंक की आर्थिक मदद की बात कर रहे थे। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत को $100 करोड़ के आपातकालीन मदद को मंजूरी दी। भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 76 अरब 41 करोड़ 90 लाख रुपए की मदद की। मोटा मोटा पकड़िए तो 7600 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने मेडिकल सुविधाओं पर खर्च के लिए 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। यह फंड लगभग उसका आधा है। कोरोना को लेकर विश्व बैंक की सहायता परियोजनाओं का पहला सेट 1.9 अरब डॉलर का है, जो 25 देशों की सहायता करेगा। आपको पता होना चाहिए कि इस फंड का सबसे बड़ा हिस्सा भारत को दिया गया। यह वर्ल्ड बैंक की ओर से भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिया गया अब तक का सबसे बड़ा सहयोग है। वहीं दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ और अफगानिस्तान के लिए $10 करोड़ को मंजूरी दी। ये तो हो गई खबर, न्यूज़ हो गया ये, जो आप लोग जानना चाहते थे। जब इस खबर की हम लोग संसार करंट अफेयर्स यानी DCA में चर्चा किया हम लोगों ने, तो कई छात्रों ने पूछा कि वर्ल्ड बैंक काम कैसे करता है, इसका उद्देश्य क्या है। साथ ही एक और संस्था का जिक्र आया कि वह था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। लोगों ने यह भी पूछा कि IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर है, सर आप समझाइए। तो आइए समझते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF को। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक राष्ट्रों की हालत खस्ता हो गई थी। 1939 से शुरू हुए युद्ध को 5 साल हो चुके थे और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इसी चुनौती से निपटने के लिए 1 से 22 जुलाई 1944 तक एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया, अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में। कहाँ? अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में। इस सम्मेलन में 45 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और मुद्रा और विनिमय दरों को स्थिर करना था। इस सम्मेलन के बाद से ही दुनिया की हर मुद्रा की कीमत डॉलर के आधिकारिक विनिमय दर से तय की जाने लगी। आपको पता है कि पहले डॉलर से विनिमय दर तय जब नहीं होता था तो किससे तय होता था? गेस कीजिए। पहले ये सोने यानी गोल्ड के दाम से तय होता था। इस सम्मेलन में पूरी दुनिया के लिए सोने के बजाय डॉलर का मानक तय किया गया। इसे ही ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा जाता है। एग्ज़ाम में आ सकता है ये। खैर, इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानें भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यह 5 संस्थाओं का एक समूह है। इन संस्थाओं का नाम आपको जानना चाहिए। पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC और चौथा है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICFD। इनमें से IBRD और IDA सबसे प्रमुख है। वर्ल्ड बैंक को इन्हीं दोनों अनूठी विकास संस्थाओं का संगम भी कहा जाता है। IBRD और IDA पर 188 सदस्य देशों का स्वामित्व है। ये सभी संस्थाएं मिलकर विकासशील देशों को अलग अलग कामों के लिए कम ब्याज पर कर्ज, ब्याज मुक्त उधारी और अनुदान देती है। यह उधार या अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक प्रशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, निजी सेक्टर डेवलपमेंट, कृषि, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन मैनेजमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो विश्व बैंक कर्ज देने वाली एक ऐसी संस्था है जो
विकासशील देशों में गरीबी को ख़त्म करने और अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक बड़ी ग्लोबल अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए विश्व बैंक सदस्य देशों को जरूरी संसाधन और जानकारी मुहैया कराता है। और जहाँ तक IMF की बात करें तो IMF का मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखना है। इसके लिए IMF अपने सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति पर नज़र रखता है। इसके अलावा अपने सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करता है और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। पर सवाल अब उठता है कि इसकी आवश्यकता जो है कब और क्यों पड़ती है, क्योंकि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं को अकेले हल नहीं कर सकता। इसके लिए प्रत्येक देश को एक दूसरे पर निर्भर रहना जरूरी है और उसे दूसरे देश की नीतियों के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। ऐसे में IMF मौद्रिक सहयोग के लिए एक मंच तैयार करता है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं पर ज़रूरी सलाह देता है, ज़रूरत के हिसाब से आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है और आपसी सहयोग को बनाए रखता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखा जा सके। अब सवाल उठता है कि विनिमय दर क्या है। आपने NCERT में शायद पढ़ा होगा कि विनिमय यानी अदला बदली। जैसे मेरे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, मुझे चावल की आवश्यकता है और आपको गेहूं की, तो हम दोनों ने आपस में अदला बदली कर लिया, यानी कि विनिमय कर लिया। लेकिन गेहूं और चावल के दाम तो अलग अलग हैं, तो ऐसे में विनिमय को आसान बनाने के लिए एक रेट तय किया जाता है। इसी रेट को विनिमय दर या एक्सचेंज रेट कहते हैं इंग्लिश में। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर या एक्सचेंज रेट वो दर होती है जिस पर किन्हीं दो मुद्राओं को आपस में बदला जाता है। जैसे हम रोज़ शाम को टीवी या रेडियो पर सुनते हैं कि आज डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य इतना रह गया। किसी दिन डॉलर के दाम में मजबूती आती है तो किसी दिन रुपए के दाम में मजबूती आती है, तो इसी दर को हम लोग विनिमय दर कहते हैं। तो IMF के काम के बारे में आपको बताया दिए कि IMF का काम वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना है और IMF ये काम 3 तरीके से करता है। पहला, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पर निगरानी रखकर। दूसरा, भुगतान संतुलन में कठिनाई झेलने वाले देशों को कर्ज देकर। तीसरा, सदस्यों को व्यवहारिक सहायता देकर। अब एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों में अंतर क्या, जो आप लोग पूछ रहे थे मेरे से, यानी वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या अंतर है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहले आपको पता होगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। वाशिंगटन DC में। दोनों की साल में 2 बार संयुक्त बैठक होती है, एक अप्रैल के महीने में होती है, दूसरा अक्टूबर के महीने में होती है। अक्टूबर की बैठक को वार्षिक बैठक कहते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के बीच के मुख्य अंतर को कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि IMF फायर ब्रिगेड की वो गाड़ी है जो तब तक काम करती है जब आपके घर में आग लगी हो, जबकि वर्ल्ड बैंक उस बैंक की तरह है जो आपको घर बनाने के लिए लोन देता है। तो इस अंतर को समझिए। इसके अलावा IMF का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर को स्थिर करना है ताकि संतुलन बना रहे, जबकि वर्ल्ड बैंक का काम क्या करना है, गरीबी को ख़त्म करना है। विश्व बैंक सदस्य देशों को दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए कर्ज देता है, जबकि IMF अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म कर्ज देता है। विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को लोन देता है, जबकि IMF विकासशील और विकसित दोनों तरह के देशों को मदद करता है। वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और शिक्षा स्वास्थ्य के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देता है, जबकि IMF जो है वो भारी वित्तीय समस्याओं को सुलझाने और भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए पैसा देता है या कर्ज देता है। जैसा पिछला साल हुआ था वो पाकिस्तान में 30 जून को विश्व बैंक ने पाकिस्तान को कराची में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए 4,978 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी थी, जबकि इसके 5 दिन बाद, ठीक 5 दिन बाद यानी 5 जुलाई को IMF ने 39 महीने के लिए 6 अरब डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी थी। तो IMF ने कर्ज नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए दिया था, जबकि वर्ल्ड बैंक ने सार्वजनिक परिवहन को दुरुस्त करने के में स्थानीय सरकार की मदद करने के लिए कर्ज दिया था। तो इन दोनों कर्जों की तुलना करें तो हमें विश्व बैंक और IMF के कामों में अंतर आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि अभी भी आपके मन में कुछ सवाल है तो बेहिचक कमेंट करके पूछिए
और इस वीडियो को सीरियस माइंडेड स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों में जो हम लोग का जो ये सब्सक्राइबर का जो क्वालिटी है वो अच्छा हो और हम लोग एक पढ़े लिखे लोगों का एक अच्छा मंच इस चैनल के रूप में तैयार कर सकें। तब तक जय भारत, जय हिंद।